बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम कोरमा बना रहे हैं और कोरमा मसाला मैंने आपको ईद से काफ़ी दिन पहले ही बता दिया था कि 5 किलो गोश्त के लिए कोरमे का मसाला मैं बनाना बता चुकी हूँ। ये वही मसाला है, ठीक है। और सेम जैसे बाज़ार का पैकेट वाला मसाला होता है, सेम मैंने वही चीज़ें इस्तेमाल की है। ये मैं उस वक्त भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ की कमी की है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसमें अजीनोमोटो भी जाता है। हर मसाले में तकरीबन ऑलमोस्ट 99% मसालों में, बाज़ार के जो मसाले पैकेट वाले होते हैं उसमें अजीनोमोटो जाता है MSG के नाम से। तो मैंने नहीं इस्तेमाल किया। अगर आपने इसी में शामिल करना है तो 2 खाने के चम्मच या 1.5 खाने के चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मैंने नहीं किया। अच्छा, ये है मसाला। और 3 पाव मैंने घी लिया है और 1 किलो मैंने प्याज लिया है, 1 किलो मैंने दही लिया है, 5 किलो मैंने गोश्त लिया है, 5-5 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 5-5 खाने के चम्मच इसलिए है क्योंकि इसमें जो है हमने पाउडर फॉर्म में भी मसाले में पाउडर, ये लहसुन पाउडर और अदरक का पाउडर जो है वो जिंजर गार्लिक पाउडर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो फिर चलते हैं तैयारी की तरफ। सबसे पहले हमने घी शामिल किया और ये सेटिंग जो है वो मैंने बाहर कर लिया क्योंकि पतीला बहुत बड़ा था। और चलिए अब इसमें प्याज फ्राई करते हैं। आप भी कहते होंगे इतने बड़े पैमाने पे। तो ये दावत जो होती है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से लेकर आएँ या किसी से पकवाएं, खुद भी पका सकते हैं। जब मैंने मसाला बताया था आपको तो मैंने कहा था कि आपको मैं पकाना भी बताऊंगी। तो ये वो टाइम आ गया है कि मैं आपको पकाना भी बता रही हूँ कि इसको कैसे पकाते हैं और कितनी क्वांटिटी का प्याज और घी और दही वगैरह के हिसाब से। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा जब आप खुद बनाएंगे ना। ये देखिए प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लें, ये ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा जल जाएगा, तो इसको निकालने की कोशिश करना शुरू कर दें आप, ठीक है। इस टाइम ये देखिए निचोड़ के तो हमने निकालना होता है इतना टाइम लगा के। ये देखिए कितना प्यारा लाल हुआ है। अब जो है लहसुन अदरक शामिल करेंगे इसमें और इसके साथ ही हमने गोश्त शामिल करना है। ज़रा 1 मिनट, ये जो है ना माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, इसको हमने भूनना है। ये देखिए अब इस टाइम पर हमें इसको भूनना है। ये देखें सारा हमने भून लिया है और ये सिर्फ घी रह गया है। मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ज़्यादा माशाल्लाह गोश्त था ना, तो आधे घंटे से ज़्यादा लगा इसको ड्राई करने में। अब इस टाइम पर हमने 1 लीटर कहते हैं ना 1 किलो दही, मुझे पता था, मैंने जान के उज़मा को ना पूछा है कि कुछ हो बोले, चुप करके कैमरे के आगे नाराज़ मुझसे कह रही इतना टाइम लगा के कोरमा बन रहा है, मैंने अभी खाना है। ये देखिए ये मसाला डाल दिया और ये जो आप प्याज देख रहे हैं इसको हमने हाथों से अगर मसलना है तो हाथों से कर लें, वरना अभी तो मैं चॉपर में करूँगी। और देखिए कितना ज़बरदस्त फ्राई किया है। और इसको मैं अभी एक साइड पे रख रही हूँ, अभी नहीं शामिल होगा। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, दही को और ये जो मसाला शामिल किया ना इसको। मैंने दही और मसाला जो है कोरमा मसाला डाल के इसको मिक्स किया है। 1-2 मिनट लगे हैं मुझे, क्योंकि भून तो हमने पहले ही लिया था गोश्त को और इसमें कोई पानी नहीं है, न छान है। और अब क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। और चूँकि टाइम बहुत लगेगा गर्म होने में पानी, तो इसलिए मैंने गर्म जो है वो पानी पहले से कर लिया है। तो गर्म पानी से ये फ़ायदा होता है प्लेयर को नहीं कि टाइम की बचत हो जाती है थोड़ी। गलने के लिए रख रही हूँ गोश्त। ये देखिए तकरीबन गोश्त जो है वो इतना डूब जाए कि ये गल जाए। तो अब मैं इसको ढक्कन दे के इसको पकने के लिए रख रही हूँ और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
ये देखें ये गल गया है। और 1 मिनट इस टाइम पर हमने, ये देखें गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इस टाइम पर 15 से 20 मिनट हमने, ये प्याज मैंने पीस लिया है, ये देखिए 15 से 20 मिनट प्याज डाल के इसमें लगाएं। अब फिर और इसको हमने पकाना है। गोश्त चूँकि गल चुका है, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि जितना मुझे पता है कि कितना गला होना चाहिए, 15-20 मिनट का हमने पहले ही इसको प्याज शामिल कर दिया ताकि ये उतने में ये इतना भी हो जाएगा। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए गोश्त को 15 मिनट हो गए हैं प्याज जब मैंने शामिल किया था उसके बाद, और ये माशाल्लाह से पक गया है। और अब इसको हमने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि नीचे जो है ये बैठना शुरू हो गया। इतना हमने इसको ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया था, फिर भी देखें उसी पानी में ये गला है। और बाकी अब ये मसाला है, ये मसाला इतना पानी नहीं है। ठीक है, अब करते हैं चूल्हा बंद और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए अब हम उसी तरह जो है पेश करेंगे जैसे शादियों में या दावतों में करते हैं ना। स्टील की बड़ी बड़ी ट्रे होती है, मेरे पास ट्रे नहीं थी, मैंने बाटी ही ले ली है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि मीट टेंडराइज़र जो है वो इन चीज़ों में तो खैर नहीं लगता, लेकिन ड्राई चीज़ें जैसे सीख कबाब हो गए या टिक्का वगैरह, तो एक चीज़ बता दूं कि मीट टेंडराइज़र मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। आप कच्चा पपीता इस्तेमाल कर लिया करें, वो बेहतर है। और चाप के बारे में मुझे कमेंट आया था कि नहीं गला, तो उसकी वजह यह है कि 20 मिनट में एक साइड पकाई थी स्लो फ्लेम पर, एक साइड 20 मिनट, और 3-4 घंटे जब आप उसको मैरिनेट करके रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नहीं गलेगी। और वैसे भी चाप ज़्यादा गल जाए तो वो हड्डी से अलहदा होकर वो फिर चाप का सारी शक्ल ख़राब हो जाती है, वो फिर बोटी और हड्डी, क्योंकि उसको एक बिल्कुल जैसे कान की हड्डी होती, कान की जैसे नरम सी होती है ना, इस तरह तो उसकी वो बोटी होती है। और हड्डी जो है हड्डी के साथ तो छोटी सी बोटी लगी हुई होती है, उसको भी गलने में अगर इतने टाइम लग रहा है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट टेंडराइज़र कर लीजिएगा। जिनको है कि नहीं गलता गोश्त तो आप कर लें, क्योंकि कुछ इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में गोश्त गलने का बहुत मसला होता है, कोयटा साइड पे ख़ास तौर पे। और कोशिश किया कीजिए कि हर चीज़ में मीट टेंडराइज़र मत इस्तेमाल किया करें। जब गोश्त को गला सकता है तो फिर हम भी किस चीज़ के से बने हुए हैं, हमें भी वही बोटी लगी हुई है ना, तो फिर हमारी भी बोटी गल जाएगी ज़्यादा, इसलिए इन चीज़ों से थोड़ी एहतियात किया करें। ये देखें 2 परातों में आने के बावजूद भी अभी एक परात में एक और में हो सकता था, लेकिन 2 पराते हैं, क्या करें, उसको पतीले में रहने दें। ਹੁਣ मैं पंजाबी दसा कौरमा तैयार हो गया वे, तो पंजाबी च मैं दस लगी हाँ। देखो 5 किलो गोश्त मैं लिया सी, उहदे विच मैं ना 1 किलो दही, 1 किलो प्याज और 3 पासी की सी घ्यो सी, ते 5-5 खाने ते चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट सी। ठीक है, ऐ तो हो गया समान। यकीन करो बनाना बहुत ही आसान है, कोई टेंशन की चीज़ ही नहीं है। वो मसाला जो मैं कौरमा मसाला तुहानू बनाना दस चुकी हाँ ना, तो ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਘਰ 'ਚ ਦਾਵਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ मतलब जो ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ कि बड़ा ही औखा काम है तो कोई बंदा ही पका सकता नहीं। क्यों असी क्यों औरतां नहीं पका सकते, घर च असी पका सकते हैं। तो खैर है तो माशाल्लाह मैं बनाती रहनी है, तो मैं तुहानू दस्सिया कि चलो रेसिपी तुहाडे नाल शेयर कर ला, तो तुसीं भी बनाओ अपने घर च। और मैनूं अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।